सुंदर वन जंगल में गौरिया चिड़िया अपनी सास और पति के साथ रहती थी। गौरिया चिड़िया का कबूतर पति एक नंबर का आलसी था। वो कुछ भी काम नहीं किया करता था। तभी एक दिन की बात है, गौरिया चिड़िया कहती है अपने पति कबूतर से, सुनिए जी, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। माँ जी को भी बहुत भूख लगी हुई है। कम से कम माँ जी के लिए तो कुछ भोजन ला दीजिए। हाँ मोनू बेटा, बहू सही कह रही है। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। भूख तो लगेगी ही ना हम लोगों को। ऊपर से बहू अंडे देने वाली है, बहू माँ बनने वाली है। तुम इस घर की जिम्मेदारी कब संभालोगे? कब? तुम अपना ही आलसीपन कब छोड़ोगे बेटा? कब छोड़ोगे ये आलसीपन? जब देखो बस सोए रहता है। सोने से घर की जिम्मेदारी चल जाएगी तुमसे। बोलो मुझे, इस तरह से क्यों करते हो बेटा, क्यों करते हो? माँ और गौरिया, तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों हर वक्त बोलते रहते हो और मुझे काम मिलता ही नहीं है, तो क्या करूँ मैं? तुम ही लोग बताओ मुझे, क्या करूँ? बोलो बोलो, क्या करूँ मैं? जब मुझे कोई काम देगा तभी तो मैं काम करूँगा ना। तुम लोग तो बस मुझ पर चिल्लाते ही रहते हो। मोनू बेटा, तुझे कोई काम कहाँ से देगा? जब देखो बस आलसी की तरह सोती रहते हो। ऐसे में तुझे कौन काम देगा? अपनी हालत सुधारो बेटा, अपनी हालत सुधारो, वरना आने वाले वक्त में तुम और भी आलसी हो जाओगे। फिर खुद से तुम खाना भी खा नहीं पाओगे, समझे? इतना आलसीपन करना ठीक नहीं है बेटा, अपनी हालत सुधारो तुम। माँ, मैं जब तक आप लोगों की आंखों के सामने रहूँगा, आप लोग मुझे ऐसे ही ताने देते रहेंगे। इसीलिए मैं जा रहा हूँ जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं खाने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है मुझे। यहाँ तो एक पल भी रहा नहीं जा रहा है। और हाँ गौरिया, तुम भोजन लेते आना। अब मैं जा रहा हूँ, समझी? इतना कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। और फिर गौरिया चिड़िया कहती है अपनी सास से, माँ जी, कबूतर जी को कब समझदारी होगी? कब? ना जाने अपना आलसीपन ये कब छोड़ेंगे। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई ऐसे निकम्मे कबूतर से शादी करके। माँ जी, जब आपका बेटा इतना आलसी था तो फिर क्यों मुझसे शादी करवाई थी माँ जी? क्यों? आप मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? बोलिए ना माँ जी, क्या करूं? कबूतर जी तो एक पल भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। गौरिया बहू, मुझे नहीं पता था ये शादी के बाद भी नहीं सुधरेगा। मुझे माफ़ कर देना बहू, मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुम मुसीबतों का सामना कर रही हो। खैर गौरिया बहू, अब चलो जंगल से कुछ फल ढूंढकर लाते हैं, वरना हम लोग इसी तरह से भूखे ही मर जाएंगे। क्योंकि कबूतर तो ज़रा सा भी ख्याल नहीं करता है हम लोगों का, उल्टा हम ही लोग को उसका भोजन ला करके देना पड़ता है। अब चलो गौरिया बहू, चलो जंगल में भोजन ढूंढने। इतना कहकर गौरिया की सास गौरिया को लेकर जंगल में चली जाती है। वो उड़ते उड़ते थक गए थे। तभी सास बहू दोनों नदी के किनारे पानी पीने बैठते हैं। और फिर दोनों सास बहू पानी पीते हैं। तभी गौरिया चिड़िया कहती है अपनी सास से, माँ जी, हमें तो भोजन मिला ही नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी सा लग रहा है माँ जी। ऐसा लग रहा है अब मैं अंडे दूंगी, इसीलिए मुझे उड़ने का मन नहीं कर रहा है माँ जी। मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं अंडे दूंगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी माँ जी। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे दर्द हो रहा है माँ जी। गौरिया बहू, तुम चिंता मत करो, तुम यही आराम करो, मैं भोजन लेकर आती हूँ, फिर साथ में घर चलेंगे।
तुम टेंशन मत लेना गौरिया बहू, तुम आराम करो यहाँ। मैं आऊँगी, बहुत जल्द आ जाऊँगी भोजन लेकर के। इतना कहकर गौरिया की सास वहाँ से भोजन लाने चली जाती है। वो काफ़ी देर तक उड़ती है। फिर उसे कुछ देर के बाद उड़ते उड़ते एक आम का पेड़ दिखाई देता है। वो तुरंत उस आम के पेड़ के पास जाती है और कहती है, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मुझे ये फल मिल गया। हे ईश्वर, मेरी बहू पर रहम कर ईश्वर। वो मेरी बेटी है, वो बहुत तकलीफ सह रही है मेरे बेटी की वजह से। अब तो वो माँ बनने वाली है। उसकी रक्षा करना मेरे ईश्वर, उसकी रक्षा करना। इतना कहकर गौरिया की सास वहाँ से उड़ती है। वो उड़ते उड़ते फिर अपने बहू के पास जाती है और कहती है, गौरिया बहू, ये देखो हमें ये आम मिला है। चलो अब हम लोग घर चलते हैं, वरना फिर हमें घर जाने में देरी हो जाएगी बहू। अब चलो घर, क्योंकि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था ना। अब घर चलो बहू, हमें तो ये आम का फल मिल गया है ना। अब चलो घर। हाँ माँ जी, चलिए घर। और हाँ माँ जी, आप बहुत ही अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। मेरा बहुत ख्याल रखती हैं आप। आपका धन्यवाद माँ जी, आपका धन्यवाद। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी। मेरी गौरिया बहू, मैं तुम्हारी सास नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी माँ हूँ माँ, और तू मेरी बेटी है, समझी। अब से इस तरह से बहकी बहकी बातें मत करना सास वाले। अब से मुझे सास की दर्जा मत देना, कभी भी मुझे एक माँ के दर्जा देना, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ ही तो हूँ बेटा। खैर, ये सब बातें छोड़ो, अब घर चलो, वरना हमें देर हो जाएगी बेटा। इतना कहकर दोनों सास बहू वहाँ से उड़ते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं। तभी उधर से मोनू कबूतर भी आ जाता है और कहता है, माँ, मुझे भूख लगी है। अगर आप लोग कुछ भी भोजन लेकर के आए हैं तो मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं भोजन खा करके आराम करूँगा, आराम। मुझे कुछ खाने को दीजिए ना माँ। ये क्या बेटे, तुम तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हो। खैर, ये लो भोजन और खा लो। इतना कहकर गौरिया चिड़िया की सास अपने बेटे कबूतर को एक आम खाने को दे देती है। मोनू कबूतर वो फल खाकर अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। तभी इधर गौरिया चिड़िया कहती है अपनी सास से, माँ जी, माँ जी, मुझे मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ जी। कृपया करके आप कुछ कीजिए ना माँ जी, वरना मैं तो इतनी दर्द से ही मर जाऊंगी। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है माँ जी। गौरिया बेटी, तुम घबराना मत, क्योंकि तुम अंडे देने वाली हो, इसीलिए तुझे पेट में दर्द हो रही है। तुम हिम्मत रखना गौरिया बहू, मैं अभी कुछ करती हूँ। इतना कहकर गौरिया की सास गौरिया को हिम्मत देती है। फिर कुछ देर के बाद गौरिया चिड़िया एक अंडा दे देती है। तभी गौरिया की सास कहती है गौरिया चिड़िया से, बहू, आज से तुम आराम करोगी और मैं जंगल से तुम्हारे लिए भी भोजन ला दिया करूँगी। और हाँ गौरिया बहू, तुम यहाँ बैठकर अपने अंडा गरम करो, मैं भोजन लेकर के आती हूँ। तुम बिल्कुल भी मत घबराना बहू, मैं आ रही हूँ अभी भोजन लेकर के, फिर खाना तुम भी। इतना कहकर गौरिया की सास भोजन लाने चली जाती है। तभी इधर गौरिया चिड़िया
अपने अंडे से कहती है, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया ईश्वर, जो तूने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया। और मेरे बच्चे, अब तुम इस अंडे से बहुत जल्द बाहर आने वाले हो। इस दुनिया में आपका स्वागत है मेरे बच्चे, आपका स्वागत है इस दुनिया में। इसी तरह से गौरिया चिड़िया बातें कर रही थी। तभी उसकी सास सेब का फल लेकर आती है और फिर दोनों सास बहू वो सेब खा लेते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए और फिर कुछ दिनों के बाद गौरिया चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बेटी जन्म लेती है। तभी ये खबर सुनकर मोनू कबूतर वहाँ आ जाता है और कहता है, माँ जी, ये क्या, मुझे एक बेटी हुई है? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे एक बेटी हुई है। कहाँ से इसकी देखभाल करूँगा? हाय 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 रे मेरी फूटी किस्मत। इसी तरह से कबूतर रोए जा रहा था। तभी रात को गौरिया चिड़िया कबूतर से कहती है, सुनिए जी, कम से कम अब तो कुछ मेरी मदद कीजिए। हमारी एक बेटी हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब तो थोड़ा कुछ शर्म कर लीजिए। अरे ओ गौरैया, मुझसे ये बेटी नहीं पाली जाएगी। मैं इनके लिए कुछ भी नहीं करूँगा, समझी? अब मैं चलता हूँ। और हाँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। और माँ, तुम भी कान खोल करके सुन लो, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, समझी? अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मोनू कबूतर वहाँ से चला जाता है। और इधर मोनू की माँ को ये सब हरकतें देखकर हार्ट अटैक आ जाता है और वो बिना कुछ बोले वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। तभी गौरिया चिड़िया कहती है, माँ जी, आप ऐसे गिर क्यों गए? माँ जी, क्या हुआ है आपको? माँ जी, आप उठिए ना माँ जी, मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकती है आप, नहीं जा सकती है माँ जी, मैं बिल्कुल अकेले पड़ जाऊंगी माँ जी, प्लीज मेरे लिए उठिए ना माँ जी। इसी तरह से गौरिया चिड़िया बोले जा रही थी। तभी उसे ये एहसास होता है कि अब उसकी सासू माँ इस दुनिया में नहीं रही। और फिर इसी तरह से कुछ साल गुजर जाते हैं। तभी गौरिया चिड़िया कहती है, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? जब माँ जी थी तब तो मुझे जरा सा भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दिए थे। लेकिन अब तो वो चल बसी इस दुनिया से। और ये नालायक पति मोनू कबूतर जी नहीं है, ये तो मोनू बबूतर जी है। इनसे तो कुछ भी उम्मीद करना ही गलती का एहसास होता है। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना फिर मेरी बेटी भूखे ही रहेगी और भूखे ही मर जाएगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं कुछ न कुछ तो करूंगी ही अपनी बेटियों के लिए। इसी तरह से गौरिया चिड़िया परेशान थी कि वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन फिर उसे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और कहती है, हाँ, मैं बिल्कुल सही सोची हूँ। मैं सभी पक्षियों को चांदी का पायल बेचूंगी। हाँ, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इस जंगल में सभी पक्षी पायल पहनने का बहुत शौक रखती हैं। मैं पायल बेचूंगी तो सभी पक्षी पायल खरीदेंगे मुझसे। हाँ, ये सही रहेगा मेरा पायल बेचने का कारोबार।
इतना कहकर चांदी की ढेर सारी पायल लेकर गौरिया चिड़िया अपने जंगल में पायल बेचने चली जाती है और कहती है, पायल ले लो पायल, झनकार वाली पायल ले लो, घुंघरू वाले पायल ले लो, पायल ले लो पायल। गौरिया चिड़िया पायल बेचने आई है, पायल ले लो पायल, चांदी की चमकदार नए नए पायल ले लो, पायल ले लो पायल। इसी तरह से गौरिया चिड़िया जंगल जंगल जाकर के पायल बेचने लगती है और फिर सभी पक्षी गौरिया चिड़िया से पायल खरीदने आते हैं और फिर उसके सारे चांदी के पायल बिक जाते हैं और फिर इसी तरह से हर दिन गौरिया चिड़िया पायल बेचने लगती है और फिर गौरिया चिड़िया चांदी की पायल बेच बेच कर अपनी बेटी को पढ़ाती और लिखाती है और इसी तरह से फिर गौरिया चिड़िया अमीर बन जाती है और फिर इसी तरह खुश रहने लगती है।